साल से एक साथ में हैं हम लोग, और इस 23 साल में हम एक दूसरे के रंग में, देख रहे हो ना, हम एक दूसरे के रंग में इस तरह रंग गए हैं कि प्रमोशन इनकी है और स्पीच मैं दे रहा हूं। इन 23 सालों में इतना रंग चुके एक दूसरे के रंग में, और उसमें से 17 साल सेब शॉप में हो गए हमें। क्या होता है ना, जो शेर होते हैं वो अपने इलाके बांट लेते हैं। हमने भी अपने इलाके बांट रखे हैं। यहां पे इनकी कोई नहीं सुनता और घर पे जाने के बाद मेरी कोई नहीं सुनता। दोस्तों, बड़ा हसीन सफर रहा है। 17 साल आज से कुछ 6 दिन बाद मुझे सेब शॉप के साथ हो जाएंगे। 4 लाख का नेटवर्क बना चुके हैं हम लोग। आज से 6 दिन बाद 7 अप्रैल है, और 7 अप्रैल 2001 को मैंने सेब शॉप ज्वाइन किया था। तो 17 साल में कंप्लीट करने जा रहा हूं आज से 6 दिन बाद। मैंने जब ज्वाइन किया था और पहली एनिवर्सरी हमने मनाई थी सेब शॉप की, तो मेरी घर की छत के ऊपर कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त और बहुत सारे सेब शॉप एडवाइजर्स के साथ में मैंने एक छोटी सी पार्टी की थी। लेकिन 17 सालों में सेब शॉप ने और रिवोल इंडिया ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया, उसका अंदाजा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हो कि पहली एनिवर्सरी मनाई थी कुछ एडवाइजर्स के साथ में, और 17वीं एनिवर्सरी मनाऊंगा आज से 6 दिन बाद अपने सेब शॉप परिवार के 180 लीडर्स के साथ पेरिस में और स्विट्जरलैंड में। यह है ग्रोथ सेब शॉप की, यह है ग्रोथ इस बिजनेस की, यह है ग्रोथ इस परिवार की। दोस्तों, आज से 17 साल पहले जब इस बिजनेस में आया था तो इतना कुछ नहीं सोचा कि कहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब ये बिजनेस शुरू किया था तो अनरेगुलेटेड बिजनेस था। पिछले 1-1.5 साल पहले भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की, जिससे कि हमारे बिजनेस के अंदर बहुत जान आ गई है, जिससे हमारे बिजनेस के अंदर स्ट्रेंथ आ गई है, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे साथ आने वाले हैं। सेब शॉप एक रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस है और इंडिया की सबसे मजबूत बिजनेस, सबसे मजबूत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और आगे भी हम ये सफर जारी रखेंगे। आज इस फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन है। आज 1 अप्रैल है, और 1 अप्रैल किस लिए मशहूर होता है? अप्रैल फूल्स डे बनाते हैं ना, पागलों का दिन। आज हमारा दिन है, हम पागलों का दिन है। और हम तो पागल नहीं, हम तो सर्टिफाइड पागल हैं, स्टैंप लगे हुए पागल हैं। क्योंकि समझदार लोग ना, समझदार लोग जो होते हैं वो अपने बर्थडेज बनाते हैं अपने घर पे, और हम बनाते हैं अपनी टीम के साथ में। जो समझदार लोग हैं वो अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं अपने घर में, और हम बनाते हैं स्टेज के ऊपर अपनी टीम के साथ में। जो समझदार लोग होते हैं ना, वो वीकेंड्स पे अपने घर रहते हैं, और हम होते हैं फील्ड में। हम तो सर्टिफाइड पागल है ना। जो समझदार लोग होते हैं ना, वो शाम को छुट्टी होते ही सीधा घर जाते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि कुछ पैसे बच जाए। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उनके लिए अच्छे से अच्छा ट्यूटर अरेंज करते हैं। जो समझदार लोग होते हैं वो सब्जी खरीदने जाते हैं, कुछ पैसे बचाते हैं ताकि बचा के आगे काम आ जाए बुरे वक्त के लिए। और हम जैसे पागल क्या करते हैं? हम पैसे नहीं बचाते, हम पैसे खर्च करते हैं, पैसे खर्च करवाते हैं, और अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं अपनी टीम के अंदर, ताकि एक दिन ऐसा देखने को मिले हमें जिस तरह का दिन आज हमें देखने को मिला है। जो समझदार लोग होते हैं ना, जो समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं? समझदार लोग जो होते हैं ना, उनको हल्की सी भी प्रॉब्लम आती है बिजनेस के अंदर ना, हल्का सा सेटबैक लगता है बिजनेस के अंदर, तो क्या करते हैं? बिजनेस छोड़ के अपने प्रोफेशन में चले जाते हैं, अपनी जॉब में चले जाते हैं, अपने प्रोफेशन में चले जाते हैं। और जो पागल होते हैं ना, वो लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, जुनून के साथ में काम करते हैं, और एक दिन यहां पर आ जाते हैं। जो समझदार लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, उनके लिए ये बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस तो है हम जैसे पागल लोगों के लिए। जो समझदार लोग होते हैं ना, जो समझदार लोग होते हैं,
वो जिंदगी भर रोते रहते हैं और नौकरी पे लगे रहते हैं। समझदार लोग जिंदगी भर कोसते रहते हैं अपने काम को, अपनी नौकरी को, अपने बॉस को, रोते रोते जिंदगी भर काम करते हैं। और हम जैसे पागल हैं जो दिन रात काम करते हैं लेकिन दिल से करते हैं, दिन रात काम करते हैं लेकिन दिल से करते हैं, और जब पार्टी करते हैं तो दिल खोल के करते हैं। ऐसी जिंदगी चाहिए तो पागल बन जाओ, और समझदार बनेंगे तो जैसी जिंदगी चल रही है वैसी चलती रहेगी। दोस्तों, मैंने बताया कि कुछ साल पहले भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइंस इश्यू की हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। आज ये इंडस्ट्री बहुत मजबूत हो गई है और आने वाले समय में हम इस इंडस्ट्री के राजा होंगे सबके सब। सरकार जो काम कर रही है या जिस तरह का काम सरकार को करना चाहिए, और पिछले कुछ सालों में मैं कुछ उदाहरण आपको दूंगा और अगर समझ में आए आपको तो जवाब देना मुझे उसका। पिछले कुछ साल पहले भारत सरकार ने एक योजना शुरू की, जन धन योजना, जिसमें उन लोगों के अकाउंट खोले गए जिनके बैंक अकाउंट नहीं थे। मुझे सोच के जवाब देना, क्या ये जन धन अकाउंट हम पिछले 17 साल से नहीं खोल रहे हैं? हजारों नहीं लाखों लोग ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं थे। जब सेफ शॉप से पहला कमीशन चेक आया तो उन्होंने आके बोला, सर कमीशन चेक तो आ गया, डालूं कहां पर? और हमने उनका अकाउंट खुलवाए या नहीं खुलवाए? भारत सरकार का एक मिशन है डिजिटल इंडिया, जो उन्होंने कुछ साल पहले स्टार्ट किया था। हमने डिजिटल इंडिया बनाना शुरू किया 17 साल पहले। हमने लोगों को सिखाया कंप्यूटर इस्तेमाल करना, हम लोगों ने लोगों को सिखाया इंटरनेट इस्तेमाल करना। हमारा सारा बिजनेस आज होता है डिजिटल। साइन अप से लेके पे आउट तक और सब कुछ होता है डिजिटल। क्या हमने वो काम किया जो सरकार कर रही है? बोलिए। सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है उड़ान। मतलब सरकार कहती है, उसका एक विजन है, हमारे मिनिस्टर साहब कहते हैं कि एक दिन वो आएगा जब हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज में उड़ेगा। सरकार ने तो कुछ साल पहले बोला है, हमने तो उड़ान स्कीम स्टार्ट कर दी थी 17 साल पहले। हजारों लोगों को सेफ शॉप की वजह से पहली बार हवाई यात्रा कराई है सेफ शॉप ने। हमने ये उड़ान स्कीम 17 साल पहले लॉन्च की थी ना। सरकार की एक योजना है कैशलेस इकोनॉमी या लेस कैश इकोनॉमी, जिसमें वो चाहते हैं कि कम कैश इस्तेमाल हो। हमने क्या किया? हमने अपने आप को पूरी तरह से कैशलेस बना दिया। आज हमारी पेमेंट्स होती तो कैसे होती हैं? ऑनलाइन होती हैं, डेबिट कार्ड से होती हैं, क्रेडिट कार्ड से होती हैं। हम वही कर रहे हैं जो सरकार चाहती है। आज अगर हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या कोई है तो वो है बेरोजगारी। आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी वो है अनएम्प्लॉयमेंट। दुनिया की 20% आबादी हमारे पास में है। दुनिया की 20% आबादी हमारे देश में रहती है। आज सेफ शॉप में इतने एडवाइजर हैं, सेफ शॉप में आज इतने एडवाइजर हैं जो कि बहुत सारे छोटे देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। यानी कि सेफ शॉप अपने आप में एक दुनिया है। मैंने आपको बताया सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे देश की जो जमीन है, जो खेती है, वो 50% पॉपुलेशन को नहीं संभाल सकती है। हमारे पास जो जमीन है, हमारे पास जो खेती के लायक जमीन है, वो हमारे देश की आधी आबादी को पेट नहीं पाल सकती, उसका घर नहीं चला सकती। उन लोगों की अगर आप मदद करना चाहते हैं, उन किसानों की अगर आप मदद करना चाहते हैं, तो हमें वो लोग कम करने पड़ेंगे जो खेती पर आश्रित हो। उन लोगों को बिजनेसमैन बनाना पड़ेगा। और सरकार ने एक योजना स्टार्ट की, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। मुझे आप बताइए सोच के, क्या सेफ शॉप से बड़ा कोई स्टार्टअप है? जब एक आदमी ज्वाइन करता है, जब उसकी एक आईडी बनती है, तो एक नया स्टैंडअप इंडिया, एक नया स्टार्टअप इंडिया जन्म लेता है। इस देश को आप लोग आगे लेके जाएंगे।